जी, अस्सलाम वालेकुम। एबी स्पोर्ट के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। तो आप मेरा यूट्यूब चैनल और एबी स्पोर्ट्स पेज देख रहे हैं, तो सबसे पहले आपको खुशामदीद कहूँगा कि आप हमारा चैनल इतने खुश उसलूबी से देखते हैं, कमेंट्स करते हैं, तो आपका शुक्रिया। मेरे साथ स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं जवेद बेग साहब, वन एंड ओनली स्पोर्ट्स तज्ज़ियाकार। और आज हमने एक पाकिस्तान के बहुत ही लेजेंडरी सुपरस्टार आकिब जावेद साहब, बड़े मायानाज फास्ट बॉलर हमारे रहे हैं वो, तो उनको हमने लाइन पे लिया है। तो पहले बेग साहब, मैं कहता हूँ कि हाँ, उनसे बात बिल्कुल। कर लें। बिल्कुल जी, पहले आकर भाई आकिब से जावेद साहब उनका से बात कर लें, तो फिर उनके तस्दीक के बाद आपसे बात करेंगे। तो ठीक है। जी, अस्सलाम वालेकुम सर, टाइम देने के लिए शुक्रिया। तो मैं आपसे पहला सवाल ये जानना चाहूँगा कि पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया 4 साल बाद जा रहा है, तो इसका बॉलिंग अटैक आपको कैसा लग रहा है वहाँ पे? देखिए, बॉलिंग की तो वर्ल्ड कप में भी हमें बहुत सारी कमियां नज़र आई। जब आप वनडे में आप स्ट्रगल कर रहे हैं तो फिर टेस्ट मैच में तो आपके पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड और बहुत ज़्यादा सीजनड बॉलर्स चाहिए। शहीनशाह अफरीदी के अलावा मुझे तो इस पूरी लाइनअप में कोई ऐसा बॉलर इम्प्रेसिव नज़र नहीं आ रहा कि जो वहाँ जाके ऑस्ट्रेलियन पिचेस के ऊपर उनको टफ़ टाइम दे। खुरम शहजाद एक नया बॉलर आया है जो मैं समझता हूँ कि वो आगे जाके अच्छी टेस्ट क्रिकेट खेल सकता है। एक तो यंग है, दूसरा उसका रिस्ट बड़ा अच्छा लगता है, मूवमेंट अच्छी है, सीम अच्छी पटकता है। सो आई थिंक ये दो बॉलर है। जिस टीम में कोई भी आपका वर्ल्ड क्लास स्पिनर ना हो वो तो स्ट्रगल करेगी डेफिनेटली इन ऑस्ट्रेलिया। हारिस आपकी एक बड़ी आला प्रोडक्ट है। अब हारिस के साथ जो सलूक पीसीबी कर रहा है, तो क्या लगता है इसकी ज़िम्मेदार पीसीबी बोर्ड ही है या हारिस की कुछ अपनी भी गलतियां हैं? देखिए, एक प्लेयर इंडिविजुअली डेफिनेटली सोचता है कि उसने अपना जो करियर है किस तरफ लेके जाना है, किस तरह की क्रिकेट उसने खेलनी है, और ये अंडरस्टैंडिंग होती है बिटवीन क्रिकेट बोर्ड एंड अ प्लेयर। तो अब तो पिछले जितने भी 3-4 साल से वो खेल रहा है, चलो रीसेंट 1 साल की बात कर ले, तो कहीं भी ऐसा टीम मैनेजमेंट की तरफ से या क्रिकेट बोर्ड की तरफ से ये कभी उसे तासुर नहीं मिला कि उसने टेस्ट क्रिकेट खेलनी है। क्योंकि जब आप किसी को ये इंडिकेशन देते हैं टेस्ट क्रिकेट खेलने की, तो डेफिनेटली फिर वो सोचता है कि मुझे 4 डे क्रिकेट खेलनी है। अगर आप सीज़न में 5-6 4 डे मैचेस आपने खेले हों तो फिर ही आप ट्रेंड हो सकते हैं टेस्ट क्रिकेट के लिए, जहाँ पे आपको 3-3 4-4 स्पेल करने पड़ते हैं। एक मैच के अंदर आपको एट टाइम 50-50 ओवर एक टेस्ट मैच में करने पड़ते हैं। सो आई थिंक कि ये क्रिकेट बोर्ड की ही तरफ से है और अननेसेसरीली उसके ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं। और वो एक बॉलर को खुद पता होता है कि मैं 5 दिन का मैच में सर्वाइव कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता। सो आई थिंक कि ये वो गलती है जो अब मंजर आम पे आई है कि इन्होंने क्रिकेट बोर्ड ने पिछले कई सालों से कोई काम नहीं किया कि इनके पास टेस्ट के लिए 4-5 बॉलर ही नहीं है इनके पास। सो आई थिंक उस तरफ ध्यान दें, डेवलपमेंट की तरफ, ना कि प्लेयर्स को ब्लैकमेल करें या उनके ऊपर प्रेशर डालें कि जी वो ज़बरदस्ती वो फॉर्मेट खेलें जिसके लिए वो ट्रेंड नहीं है। सर, मुझे ये बताइएगा कि एक बॉलर की हैसियत से आप हफीज़ को क्या मशवरा देना चाहेंगे? हफीज़ साहब को मशवरे के लिए उनके पास टाइम नहीं है। ये ऐसी टीमें जहां आप ऑस्ट्रेलिया में जाते हैं, या एक ज़माना था हम जब मैंने नई नई क्रिकेट शुरू की तो वेस्ट इंडीज़ जाने के लिए एक स्पेशल ट्रेनिंग्स होती थी, बाउंसर्स खेले जाते थे और 3-3 महीने पहले उसका काम शुरू हो जाता था। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया जाने से पहले भी 2-2 महीने पहले कैंप लगते थे और स्पेसिफिक शॉर्ट बॉलिंग की प्रैक्टिसेस होती थी। अब वो हफीज़ साहब, बातों से तो नहीं कभी कोई चीज़ ठीक हो सकती जब तक कि आप प्रैक्टिकली उसकी प्रैक्टिस ना करें। सो आई थिंक इट्स टू लेट। अब तो जो भी है अपना जो बेस्ट कर सकते हैं, इसके अलावा और तो सीख तो नहीं सकते अब इस टाइम के अंदर। रिजल्ट्स क्या देख रहे हैं आप? रिजल्ट देखिए, रियलिस्टिकली तो ऑब्वियसली अगर बारिश ना हुई तो ये क्लीन स्वीप है। और 5-5 दिन मैच जाने भी मुश्किल लग रहे हैं मुझे। 3 दिन 3.5 दिन में भी टेस्ट मैच जो है वो ख़त्म होते नज़र आ रहे हैं। जी, बहुत शुक्रिया आपका आकिब भाई, हमें टाइम देने के लिए। तो आकिब भाई ने जिस तरह बताया कि खुरम शहजाद एक अच्छी प्रोडक्ट है, वो आगे जाके फास्ट क्रिकेट में टेस्ट क्रिकेट में पाकिस्तान के लिए एक अच्छा सरमाया बन सकता है। और उसके बाद अगर हम
दो स्पिनर्स, दो क्वालिटी स्पिनर्स के साथ ऑस्ट्रेलिया में नहीं जा रहे तो हमारे लिए जीतना मुश्किल होगा। और तीसरी उन्होंने बड़ी खौफनाक बात की है, वो ये कि उन्हें लगता है उनके मुताबिक कि हम क्लीन स्वीप होके आएंगे। अगर बारिश ना हुई तो क्लीन स्वीप तो पक्का है। और दूसरा उन्होंने कहा कि 3 से 4 दिनों में मैच ख़त्म हो जाएगा। तो मुझे तो इन्होंने तो इतनी खौफनाक ख़तरे की घंटी बजा दी है। तो क्या हम वहाँ पे जलील होने जा रहे हैं? बेग साहब, आपने सुना फिर आकिब जावेद साहब को, तो उन्होंने तो खतरे की घंटी बजा दी है कि हम तो क्लीन स्वीप होके आएंगे। इधर हफीज़ साहब कह रहे हैं कि हम क्लीन स्वीप करने जा रहे हैं या जीतने जा रहे हैं। सामने अदनान भाई, मैंने आका भाई की सारी बातें सुनी। अगर वो आका भाई शायद आप लाइव स्टूडियो में आपके साथ बैठे होते तो आप जो आपका मेरा तजिया चलता रहा आपस में, आप फिर वो आका भाई के साथ भी शायद उसी तरह कहते नहीं जी ये गलत है वो गलत है, आप इस तरह ना करें, बैकअप करें, जाने दें। लेकिन अदनान, इसमें दो चीज़ें इंतहाई गलत हो रही हैं। जिस तरह आप मीडिया के लोगों ने, हमने, दूसरे मीडिया ने उनको ऊपर प्रेशर डाला कि आपने जी इस वर्ल्ड कप में टैलेंट को टाइम नहीं दिया, आपने वो फलां बंदे को नहीं खिलाया, फलां बंदे को नहीं खिलाया, ये चीज़ें हम करते रहे। तो उन्होंने इनका हल क्या निकाला? उन्होंने ईंट का जवाब पत्थर से देने की सोच ली। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया जैसी तेज़ विकेटों पे, जहाँ पे ये बच्चे डोमेस्टिक में अच्छी परफॉर्म कर रहे हैं, जो इधर जहाँ भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, जिन्होंने ऑस्ट्रेलियन विकेट का बेचारों को यह भी नहीं पता कि उसकी लेवल क्या होता है, उसमें मिट्टी कैसी होती है, उसके क्रैक्स कैसे होते हैं, उसमें ग्राउंड फील्ड क्या होती है, बड़े ग्राउंड होते हैं, उन बेचारों को आपने टेस्ट में शामिल कर लिया। अच्छा, इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि उन्होंने जो चीज़ें पिन पॉइंट की हैं वो बिल्कुल वैलिड है। बिल्कुल, आकिब भाई की सारी बातें 100% ठीक है। टेस्ट के लिए हमें एक टीम बनानी पड़ेगी, टीम है हमारे पास, टीम है, लेकिन हम उनको ज़ाया कर देते हैं इतनी जल्दी। हमारे अगर पाकिस्तान, टीम है तो आगे क्यों नहीं लाते उसे? यार बस यही तो इशू है, मुझे समझ नहीं आ रही। तफीक उमर एक टेस्ट क्रिकेटर आपके सामने वो गुजरा है, इस तरह आबद अली है, वो बेचारा कितना अच्छा प्लेयर था, असद शफीक भाईजान 3 मैचों में 3 सेंचुरियां, हाँ, और आपको वो क्या दे? वही असद शफीक है, वो सरफराज, बाकी भी लोग हैं, इतने बड़े अच्छे हमारे वो पास। एक मोहम्मद अब्बास, हमारे पास इतने क्वालिटी फास्ट बॉलर आए थे स्पेशलिस्ट टेस्ट के लिए, वो एकदम से गायब ही हो गए। तो गैप कर देते हैं ना, कहते हैं भाई उनके पास टाइम नहीं है, उनके पास मार्जिन नहीं है। अब देखिए साइम यूब को आपने टेस्ट में शामिल कर लिया, ये कहाँ की लॉजिक है, आप मुझे समझा साइम दें। अयूब अच्छा प्लेयर है यार। ओ यार, वो T20 फॉर्मेट है, स्पेशलिस्ट है T20 का। अगर आपने उनको ज़ाया करना है या मीडिया वालों को मुंह तोड़ जवाब देना है कि ले जी ये पड़े आपके प्ले, आपको खास तौर पे उन्होंने जवाब देना है, तो इसका मतलब ये है कि तो फिर ऐसे ही करेंगे ना। नहीं, मेरे ख्याल से ये साइम अयूब के साथ भी ज़्यादती है कि जब वो इतना, आप हमने पाकिस्तान ने, पाकिस्तानी प्लेयर्स ने, शायकीन ने उसे एक अच्छा सुपरस्टार उसमें नज़र आ रहा है। तो अगर आप उसे एकदम से T20 के फॉर्मेट से उठा के 5 डे के फॉर्मेट में लेके जाएंगे तो उसके लिए मुश्किलात होंगी। तो उसको मेंटेन करना, मेरे ख्याल से डोमेस्टिक में खेला है कुछ ठीक खेला है, वो 4 डे जो टूर्नामेंट खेला है वो तो अच्छा यार खेला है। ध्यान, मैं वही तो बात कर रहा हूँ, ऑस्ट्रेलियन विकेट ऑस्ट्रेलियन ग्राउंड में बहुत फ़र्क है। उस पर वो तजुर्बा, अगर आपने ये एज ए टेस्ट, यानी कि है तो टेस्ट मैच ही ना, आपने इनको टेस्ट ही करना है, तो आप बिल्कुल ठीक है, आप अपने रवैये पे जा रहे हैं कि जी चले अगले 4 साल 5 साल में यही प्लेयर अच्छे प्लेयर बन सकते हैं, तो चले ठीक है। लेकिन अगर आपने इनके साथ वही हाल आगे करना है कि जी देख लें जी मीडिया ने कितना शोर मचाया, वाला खड़ा किया जी, फलां हो और गए। एक जो उन्होंने बात की कि आप जब तक टीम डायरेक्टर थे तो ठीक था, और अब आप कोच बन गए हैं तो हेड कोच की जिम्मेदारियां भी संभाल रहे हैं हफीज़ साहब। तो इस पे तो मुझे लगता है, बल्कि मैं कल हफीज़ साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद था तो उनसे सवाल किया कि हेड कोच, तो उन्होंने साफ कह दिया हमें कोच की ज़रूरत ही नहीं है। अब मैं सब कुछ हूँ ना, हाँ। मैं ही हूँ सब कुछ। किसी के चेयरमैन पीसीबी साहब हैं जो जक्का सिर्फ एक सियासी बैकग्राउंड के लोग हैं, उन्होंने कहा जी मैं किस किस बंदे को कहूँ कि पहले अगर कोई गोरा आ जाए, एग्जाम्पल देता हूँ, एक बैटिंग कोच हेड कोच गोरा आ जाता है, तो ये हफीज़ को कहेगा कि यार ये फलां बच्चा है, इसका फलां से तलक है, इसको खिला लो यार, या इसको साथ ले जाओ, बेंच पे ही बिठा लो, इसको बेचारे को सैर ही करवा दो, तो वो ये बात हफीज़ तो मान लेगा, लेकिन गोरा तो नहीं मानेगा ना। तो ये चीज़ें इस चीज़ की तरफ जा रही हैं कि हमें तो ज़रूरत ही नहीं है जी ये वन मैन शो हो, और किसी को ज़रूरत ही नहीं इस लफड़ों में डालने के लिए। लेकिन हफीज़ साहब ने एक बड़ी जिम्मेदारी की बात की थी कल, के उन्होंने कहा कि भाई मैं इसकी जिम्मेदारी, अगर लोग जीत की जिम्मेदारी लेते हैं ना तो मैं हार की भी जिम्मेदारी लूँगा, और मुझे समझ नहीं आ रही कि वो कैसे जिम्मेदारी लेंगे अगर हार गए तो। वो ऐसे ही लेंगे ना कि भाई एक दो दो पहलवान लड़ते हैं आपस में, क्या जब दो प्लेयर खेलते हैं एक ने हारना होता है तो चलो हम हार गए,
इस यही क्या जिम्मेदारी होती। एक्सक्यूज क्या होगा आपके? क्यों यही होगा कि हमने आपके कहने पे उन लोगों को निकाला टीम से, चंद एक को, तो अब बाकी नई टीम का ये रिजल्ट आना हाँ था। नई टीम का ये रिजल्ट आना था। अब सब्र करें, तहम्मुल करें, वो जैसे कहते हैं ना, सब्र सब्र करें, यही जवाब होगा। अब जो धड़ाधड़ प्रेस कॉन्फ्रेंसें हो रही हैं, ईशान मकसूद की होगी, वाब रियाज की होगी, डायरेक्टर साहब की होगी, बैटिंग कोच साहब की होगी, ये चीज़ें होगी। अच्छा मुझे एक चीज़ आज ना देखने में ये लगी, क्या ये मुझे ये आप ज़रा समझाइएगा, मेरा क्वेश्चन है आपके, अगर वसीम अकरम स्विंग का सुल्तान था जी। या मुश्ताक अहमद की उंगलियों में जादू बोलता था, तो क्या स्विंग के सुल्तान जैसा बॉलर ढूंढना और जादू उंगलियों वाला बॉलर ढूंढने के लिए हमें वसीम और मुश्ताक की ज़रूरत पड़ेगी? ये चीज़ें हम खुद नहीं देख सकते? क्वेश्चन तो आपने बड़ा वैलिड किया है। असल बात है कि टैलेंट है भाई, उसको आगे नहीं आने दिया जाता। यही तो हमारा सबसे बड़ा मसला है। मैं वही तो बात कर रहा हूँ, कहाँ गया अब्बास? बिल्कुल। अब्बास आपका बॉलर था, वो असद शफीक टेस्ट के लिए स्पेशलिस्ट इमरान था, कहाँ इमरान गया? लड़का आपका, इमरान हाँ। सीनियर, इमरान हाँ। जूनियर, वो अच्छी बॉलिंग करते हैं इन सब पिचों गायब पे। हो गए। गायब नहीं हो गए, वो बेचारों ने भी कहा जी अब हमने क्रिकेट खेल लिया, हम किसी मुल्क में चले जाएं ये। यही वजह है कि माज वसीम साहब ने भी रिटायरमेंट का ऐलान किया है कि जैसे कल हफीज़ साहब ने बताया तो ठीक कि मैंने उन्हें कॉल की, आमिर को भी कॉल की, लेकिन अमाद वसीम साहब ने बिल्कुल ठीक काम लिया। 3-4 साल उनके रह गए हैं क्रिकेट के। अब वो अभी भी वो आपके साथ 2-3 साल का एनओसी साइन करें और आगे कंफर्म नहीं है वो खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, उन्हें टीम में रखेंगे या नहीं रखेंगे, तो उसके बाद वो 2-3 साल भी ज़ाया करें और अपनी लीग भी प्रॉपर ना खेल सकें। यही मसला है पाकिस्तान की क्रिकेट में, आपको बता दूं तबाही की तरफ जा रही है। जमान मस खान के साथ अभी आपने उसको एनओसी में एनओसी तक नहीं दिया, यही ना सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में नहीं ला रहे आप उसे। यही चीज़ हो रही है कि जब फिर लोग जल्दी जल्दी रिटायरमेंट लेने लगे। हारिस राव का इशू यही है ना, कि वो कहता है मैं वाइट बॉल का बॉलर हूँ, तो मुझे वाइट बॉल भी रखे। आप देख लेना हारिस राव को कितनी कुट हुई 50 ओवर्स में। वो काफ़ी वो कुटे। है ही T20 फॉर्मेट का बॉलर, उसकी वो नहीं कर सकता भाई। अब उनकी बातों से, अब मुझे तो हफीज साहब की बातों से ऐसे लगता है जैसे वो शायद कोई बदले लेने आए हैं। बदले ही लेने आए हैं, क्रिकेट खत्म करने आए हैं। आप देख ना, एक बंदा कह रहा है कि मेरी कैपेसिटी नहीं है इतनी, मैं अपनी कैपेसिटी से बढ़कर बॉलिंग नहीं कर सकता, तो उसकी बात पे यकीन क्यों नहीं किया जाता? उसको जबरदस्ती क्यों कहा गया नहीं भी आप आए मार खाएं और जाएं? हाँ ये हाँ सीन है ना। हाँ। तो शुक्र है कि उन्होंने शहनशाह अफरीदी के बारे में अच्छी बात की है। क्या नाम है, आकिब जवेद साहब ने, कि वही एक आपके पास बॉलर है। और बाकी अपनी खामियां आपकी ये हैं कि आपके पास बेंच पे पीछे कुछ नहीं है और आप प्लेयर्स पे डालते जाते हैं कि भाई तू हर जगह ते तू ही जाना है, तो तू ही खेल, तो बादो फट्टर हो के बही है, तो फिर साढ़े वालों फारेगे। फारे यही सीन है कि आराम से भाई देख ली परफॉर्मेंस आपने, ये जवाब होगा। हाँ जी, वो किधर है लोग जो बोलते थे जी टैलेंट टैलेंट को नहीं ला रहे जी, फलां बंदे को नहीं ला रहे? ये सुनने के लिए आप तैयार हो जाए। जी नाजरीन, तो बताइएगा आज का हमारा तबसरा आपको कैसा लगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।